अब परमेश्वर यीशु से कहता है कि तू मेरे दाहिनी ओर यहाँ पर बैठ जब तक कि मैं इस चर्च को ऐसे न बना दूं। और मैंने बहुत से प्रचारकों को भेजा है कि वो जयवंत होने के संदेश दे, सफलता के संदेश, विश्वास के संदेश, कि जयवंत हो जाए और उन्हें जयवंत बनाए, कि उन्हें सिखाए कि वो वारिस हैं, संगी वारिस हैं, कि उन्हें बताए कि वो परमेश्वर की संतान हैं, कि अपने विश्वास को ऐसे ऊपर लेकर आए कि वो उठ खड़े हो और अपनी चीजों को वो ले ले और उन सारी चीजों को ले ले जो उनके लिए रखी गई हैं, जब तक कि वो जाग न जाएं और समझ न ले कि वो कौन हैं और उन्हें क्या दिया गया है और वो क्या कर सकती हैं। उस तरह के चर्च के लिए यीशु वापस आ रहा है। God of glory, God of wonder, God of beauty, you reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. To generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling. God of glory, God of glory, God of wonder, God of beauty. You reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You were our everlasting Lord. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. God of glory, God of wonders, God of beauty. You reign through all eternity before the mountains or the earth had been formed. You will our everlasting. Tell him what he's been to you. You've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of the God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our joy, you've been our hope, you've been our hope, you've been our shelter safe for young and old. Through generations past, we stand in awe of a God so great. We stand in thanks for your faithfulness. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling place. Oh Lord, you've been our dwelling
ऐसी बात नहीं कि चर्च कितना पास में है, लेकिन ये है कि वो आपको क्या देते हैं। क्या वो आपको मजबूत मटन देते हैं? कई बार ऐसा होता है कि मजबूत मटन, अच्छा मटन, उसे लेने के लिए आपको दूर तक यात्रा करनी पड़ती है। वहां पहुंचने पर पार्किंग में जगह नहीं मिलती, पार्क करके आने के बाद सीट्स नहीं होती। हेलो लेकिन मजबूत मटन वहीं मिलता है, क्या करे? और फिर लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, उसके बाद में फिर बस पकड़ते हैं, ऑटो से आते हैं, यहां पर पहुंचते हैं और कुछ प्रचारक उनसे पूछते हैं, आप उतनी दूरी तक जा रहे हैं और हमारा चर्च तो है बस उस रास्ते में ही है, वहां चर्च है और आप इनमें से किसी में जाना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं मटन तो वहां पर है। देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, बहुत ही ठंडी जगह पर मैं पढ़ रहा था। जानते हैं वो कितनी ठंडी थी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जानते हैं, वो तो बस, ये तो बहुत ज्यादा सर्दी होती थी। साल भर में लगभग 6-7 महीने सर्दी रहती और बस नाक से पानी टपकते रहता था और जब पानी निकलता तो यहां पहुंचने तक बर्फ बन जाता। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तो सच में अजीब था, विश्वास नहीं हो सकता जब तक और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि कहीं ये टपक जाएगा, ये बस बर्फ बन जाता चेहरे के ऊपर ही। वो इतनी सर्दी की जगह थी, मतलब ठंडा यानी बहुत ठंडा। लेकिन मुझे एक चर्च मिला जहां पर एक प्रचारक थे, 7 से 10 तक केवल पुरुषों को सिखाते थे। लगभग 70-80 पुरुष आते, सब बैठते और वो भी बैठकर प्रचार करते। वो डोनट और कॉफी देते और हम खा सकते थे जबकि वो प्रचार करते रहते। हम स्नैक्स खाते। वो 3 घंटे तक बिना रुके प्रचार करते और फिर 10:30 बजे सभा शुरू होती, जो 12:30 तक चलती थी। जो असली सभा थी, वहां पर वो मुख्य संदेश देते थे। बहुत अच्छे शिक्षक थे। 3 घंटों तक वो पुरुषों को सिखाते थे। उन्हें यह विश्वास था कि पुरुषों को सिखाए, वो अपने परिवार को सिखाएंगे, ये उनका विचार था। मुझे उनकी शिक्षा पसंद थी, बहुत अच्छी थी। मैंने जाने का निर्णय लिया। मेरे पास में कार नहीं थी, मैं नहीं जा सकता था। मैं वहां पर जाता, बाहर बर्फ पड़ती है और मैं खड़े होता हूं, नाक से पानी बह रहा है नाक पर बर्फ जम रहा है बस ऐसे उंगली दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश करता था कि कोई चर्च तक मुझे पहुंचा दे। और चर्च कितनी दूर था? 17 मील की दूरी पर, यानी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर। बहुत दूर था और हर कार फुल रहती थी। सभी विद्यार्थी वहां पर कार में भरकर जाते, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाते थे। ये जानते हैं, उनकी कार पहले फुल रहती थी, तो कोई मुझे लिफ्ट देने तक मैं वहां पर खड़े रहता था। कुछ हफ्तों तक ऐसा किया। उसके बाद में किसी ने कहा, चिंता मत करो, हर हफ्ते मैं आकर तुम्हें लेकर आऊंगा। जानते हैं, मैं लाऊंगा। देखिए, मैंने पाया अगर इच्छा है तो निश्चय ही उसके लिए मार्ग है। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस मजबूत मटन था। मैंने परवाह नहीं की कितना दूर है, मैंने नहीं सोचा कितना पैसा लगेगा, ये नहीं सोचा कि वहां पहुंचना कितना मुश्किल होगा। मैंने समय को भी नहीं देखा। सुबह 6 बजे निकल जाता था, वहां जाकर 7 से 10 बजे की सभा में जाता, उसके बाद में 10:30 से 12:30 की सभा में भी रहता और 1:30 बजे घर में आता था। यानी लगभग 6-7 घंटे चले जाते थे। फिर शाम की सभा के लिए भी जाता था। जानते हैं, क्योंकि मुझे यह बहुत पसंद था। मुझे मजबूत मटन चाहिए था, क्योंकि मैं जानता था कि यदि बस मैं इसे सुनते रहूं, बस सुनते ही चले जाऊं, अगर मैं ऐसे ही करते चले जाऊं, तो एक दिन आएगा जब मैं बिल्कुल उस भाई के जैसे हो जाऊंगा। मैंने उन्हें देखकर पसंद किया, उनकी शिक्षा मुझे पसंद आई। मुझे बस यही करना था कि वहां पर जाना था और वहां पर बैठ के उनकी बातें सुननी थी। मेरे पास पैसा नहीं था, अगर जाने के लिए पैसे देने पड़ते, उतनी दूर अगर मुझे यात्रा करनी पड़ती तो नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन इच्छा थी और एक मार्ग था। और मैं आपको बताऊं, ये परिश्रम तो निश्चय इसके योग्य ही था। उसने मुझ में अद्भुत काम किया। एक सामान्य मनुष्य को लेकर मुझे असली मनुष्य बनाया। यह इसी के बारे में है। आमीन। यानी मजबूत मटन जरूरी है। आपको मजबूत मटन ढूंढना होगा। अगर मजबूत मटन नहीं मिलता है, मेरे दोस्तों तो मुश्किल में फंस जाएंगे। देखिए, चर्च में एक संकट तो यही है जिसका चर्च सामना करता है। मैं ये नहीं कह रहा ये चर्च और वो चर्च, मैं सामान्य रूप में मसीह की देह के बारे में कह रहा हूं। समस्या यही है कि मजबूत मटन की कमी है। आप संसार में कहीं भी जाएं,
ऐसी जगह की कमी है जहां पर लोग जा सकते हैं, वहां पर परमेश्वर के वचन से मजबूत मटन खाए, प्रभु वचन की मजबूत शिक्षा पाए, जो लोगों को उभारें। बस पूरे संसार में यहां वहां बस थोड़े से हैं। आपको देखना होगा, ढूंढना होगा, और आप पाएंगे कि बड़ी भीड़ वहां पर आ रही है और परमेश्वर के वचन से वो पूरी तरह से बदलते चले जा रहे हैं। हाँ, चलिए इफिसियों अध्याय 1 में चलते हैं। संदेश खत्म करने के पहले कुछ देखेंगे। इफिसियों अध्याय 1। बहुत से लोग यीशु के वापस आने के बारे में पागल हैं। कहते हैं वो कब वापस आएगा भाई। मैं सोचता था वो बहुत आत्मिक इसलिए यीशु की राह देख रहे, लेकिन बाद में पता चला वो कर्जे में हैं। और इसके पहले कि साहूकार आकर दरवाजा खटखटाए, वो उड़ जाना चाहते हैं। खैर, अगर उन्हें पता चल जाए कि ये लोग उड़ जाने वाले लोग हैं, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म में ये बात रखेंगे, नया जन्म पाया है, क्या आप उड़ जाएंगे, रैप्चर पर विश्वास करते हैं, और आपको वो लोन नहीं देंगे। उन्होंने हर जगह से उधार लिया और अब उड़ जाना चाहते हैं। यीशु कब आएगा, ये बड़ा सवाल है। वो कब वापस आ रहा है भाई। यहां 5 महीने का किराया चुकाना है, 3 महीने से कार के हफ्ते नहीं चुकाए हैं, सब कुछ गलत होते जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए कुछ भी सही काम करते हुए नहीं दिखाई देता है। वो आर्थिक परेशानी में है। वो कहते हैं प्रभु सब मुश्किल हो गया है, इसलिए तू जल्दी आ जा। एक भाई ने मुझसे कहा कि यीशु ने कहा देखो मैं जल्दी आ रहा हूं और अब तक आया नहीं है। उन्होंने कहा यीशु ने कहा देखो मैं जल्दी आ रहा हूं और अब तक नहीं आया। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं और भी काफी समय तक वो आने वाला नहीं है। और वो निराश हो गया। उन्होंने कहा क्या आप प्रचारक है, आपको ये प्रचार करना चाहिए, यीशु जल्दी आ रहा है। मैंने कहा ये अच्छा सुनाई देता है, लेकिन ये जल्दी नहीं होगा। मैं जानता हूं जल्दी नहीं आएगा। कैसे जानते हो कि ये इतनी जल्दी नहीं होगा? मैंने कहा मैं जानता हूं, चलिए मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं। बाइबल से सुनिए, अध्याय 1, इफिसियों अध्याय 1। अब ये कह रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा क्या किया है, और हमारी समझ की आंखें निश्चय ही खुल जानी चाहिए इसके लिए कि हम समझ ले और जान ले कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया है। ये कहते हुए वचन 19, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यहां पर मैं बीच में से बाइबल में से पढ़ रहा हूं, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया है। यहां पर कहता है परमेश्वर ने यीशु को कैसे मुर्दों में से जिलाया और क्या किया। उसे मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। बहुत से शब्द है, चलिए सरल शब्दों में बता दूं। यीशु अभी इस समय कहां पर है? यहां पर वचन 21 के अनुसार वो तो दाहिनी ओर है। वचन 20 कहता है परमेश्वर ने उसे अपने दाहिनी ओर बैठाया है वहां स्वर्गीय स्थानों में। ये किस तरह की जगह है? सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। वो सारी बातों के बहुत ऊपर है, मतलब स्तर कहिए, अधिकार, सामर्थ्य, सारी बातों में यीशु तो सबसे ऊंचे पर बैठाए गए के रूप में बैठा है पिता की दाहिनी ओर। ये यही तो कहता है, वो वहां बैठा है। अब सवाल लोग यही पूछते हैं कि वो वहां से कब उठने वाला है भाई, वो कब आने वाला है। खैर, वो कब तक वहां पर बैठा रहेगा? चलिए देखते हैं लूका में, और मैं बहुत सी अलग जगह से वचन पढ़ सकता हूं। चलिए लूका से पढ़ते हैं, लूका अध्याय 20 से। आप इब्रानियों अध्याय 2 में यही बात पाएंगे, आप इसे पाएंगे भजन में। लूका अध्याय 20, यहां पर लेखक तो केवल भजन को बता रहा है। यहां पर भजनकार बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु से क्या कहा। भजन संहिता में यह भविष्यवाणी है कि परमेश्वर यीशु से कुछ कहता है। ठीक है, वो यहां कोट करता है, कहता है वचन 42 में, दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। यह पिता परमेश्वर यीशु से कहता है मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूं। इसे समझ ले। वो क्या कहता है? मेरे दाहिनी ओर बैठ जा जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले
न करूं। अब यीशु क्या है? देखिए, यीशु तो है सिर, और चर्च क्या है? चर्च तो है देह। मुझे बताइए कि पैर कहां हैं? पैर तो सिर में लगे हुए नहीं हैं, ये देह में हैं। तो परमेश्वर यीशु से कहता है, यहां पर बैठे रहो। कब तक बैठे रहना है? वो दाहिनी ओर बैठा है, यहां पर बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पैरों के तले न कर दूं। मतलब तब तक जब तक कि तेरे सारे शत्रु तेरे अधिकार में न लाकर तेरे पैरों के तले न आ जाएं। अब मैं आपसे कहता हूं कि यीशु ने शैतान के विरुद्ध में युद्ध तो जीत लिया है और सब अपने पैरों तले ला लिया है। सारा अधिकार और सामर्थ्य उसे दिया गया है। वो तो सारी प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य के बहुत ऊपर में है। वो पहले बहुत ऊंचे पर उठाया गया है और ये सब कुछ है, सब उसके पैरों के तले है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि चर्च, जहां पर पैर होते हैं, कि ये हो जाए बिल्कुल यीशु के जैसे। और देखिए ये समस्या यीशु में नहीं है जिसके कारण देरी हो रही है। ये नहीं कि यीशु देरी कर रहा है, वो तो पहले से सिद्ध है। वो तो पहले ही उसने वो जो कुछ करना था सब कर दिया, और वो उस जगह पर बैठा है जहां पर परमेश्वर चाहता है कि वो हो। वो जयवंत है, उसने जय पाई है नरक, कब्र और मृत्यु पर। पिता के दाहिनी ओर वो बैठा है। तो फिर परमेश्वर किसकी राह देख रहा है? वो राह देख रहा है कि चर्च, जो कि उसकी देह है, वो ऐसे चर्च हो जाए जो लेकर आती है सारी परिस्थिति, सारी समस्या को उनके पैरों के नीचे में। हारा हुआ चर्च नहीं, कमजोर चर्च नहीं, गरीब चर्च नहीं, ऐसा चर्च नहीं जो सामर्थहीन है, लेकिन ऐसा चर्च जो कि सामर्थी है, महिमा में चर्च है। अब परमेश्वर यीशु से कहता है कि तू मेरे दाहिनी ओर यहां पर बैठ जब तक कि मैं इस चर्च को ऐसे न बना दूं। और मैंने बहुत से प्रचारकों को भेजा है कि वो जयवंत होने के संदेश दे, सफलता के संदेश, विश्वास के संदेश, कि जयवंत हो जाए और उन्हें जयवंत बनाए, कि उन्हें सिखाए कि वो वारिस हैं, संगी वारिस हैं, कि उन्हें बताए कि वो परमेश्वर की संतान हैं, कि अपने विश्वास को ऐसे ऊपर लेकर आए कि वो उठ खड़े हो और अपनी चीजों को वो ले ले, और उन सारी चीजों को ले ले जो उनके लिए रखी गई हैं, जब तक कि वो जाग न जाएं और समझ न ले कि वो कौन है और उन्हें क्या दिया गया है और वो क्या कर सकती हैं। उस तरह के चर्च के लिए यीशु वापस आ रहा है। वो ऐसे चर्च के लिए नहीं आ रहा है जिस चर्च की बिल्डिंग का किराया पिछले 5 महीनों से चुकाया नहीं गया है। वो ऐसी चर्च के लिए नहीं आ रहा जो कहते कि मैं छोटा कीड़ा हूं, किसी काम का नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु। वो चर्च बदल जाए और हो जाए एक जयवंत चर्च, सामर्थी चर्च। वो ऐसे चर्च के लिए वापस नहीं आ रहा है जिसमें कमी, घटी और बहुत सी बातें हैं, और इस संसार में वो सामर्थहीन है और सब कुछ उसे कुचलती हैं। नहीं, वो ऐसे चर्च के लिए आ रहा है जो जानते हैं कि वो कौन है मसीह में, और मसीह के द्वारा उनके पास क्या है, और छुटकारे के द्वारा वो क्या कर सकती हैं। वो ऐसे चर्च के लिए आ रहा है जिनकी आंखें खुली और प्रकाशन से भरी हैं। वो समझते हैं, विश्वास में वो जी उठे हैं, और वो तो महान महान काम करते हैं। वो तो सामर्थी और महान काम करते हैं, और इस संसार में परमेश्वर के लिए चमकते हैं, और इस संसार पर यीशु मसीह के सुसमाचार से प्रभाव डालते हैं। और उससे भी बढ़कर ऐसा चर्च जो कि पूरे जगत का वारिस हो गया है और उसने सब ले लिया, उन सारी चीजों को जिसे ले लेना जरूरी है। यीशु इसी चर्च के लिए वापस आ रहा है। अब वो चर्च कब आएगा? अब आप समझ गए हैं कि यीशु बस इतने जल्दी ऐसे ही नहीं आएगा। वह ऐसे चर्च की राह देख रहा है। ऐसा चर्च कहां पर है? ये सब कुछ कब होगा? ये तब होगा जब मजबूत भोजन दिया जाएगा। और ये मजबूत भोजन क्या है? ये तो वही है जिसके बारे में पौलुस कहता है जब कहता है विश्वास का वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। विश्वास का वचन मजबूत मटन है। विश्वास देने वाले वचन, उभारने वाले वचन, ऐसे वचन प्रचार किए जाए जो साधारण लोगों को असाधारण ऊंचाइयों पर लेकर आए, साधारण मनुष्य को अच्छे मनुष्य बनाए। इसी तरह का जो प्रचार है, विश्वास का प्रचार, ये तो मानो मटन का प्रचार है, मजबूत मटन।
यही तो चर्च को बनाएगा एक बहुत ही सामर्थी और महिमामय चर्च जो उठ खड़े होगा और इन अंतिम दिनों में अपना काम करेगा। आमीन। जब आप इसे सुनते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हो जाएंगे, जैसे आप इसे सुनते हैं, जैसे आप इस मजबूत भोजन को लेते हैं मेरे दोस्तों, तो फिर आप असली मनुष्य बनेंगे, सामान्य नहीं रहेंगे। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। जानते हैं, हमें निर्णय लेना होगा। बढ़ने का निर्णय लेना है। बढ़ने के लिए जो कुछ भी लगता है वो करने का निर्णय। मुझे बढ़ना होगा, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जानते हैं, और कुछ भी नहीं, मुझे बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे आशीष पाना है। खैर, आपको बढ़ना होगा, बढ़िए। हम कैसे बढ़ते हैं? प्रभु वचन का दूध ले, प्रभु वचन की रोटी ले, प्रभु वचन का मटन ले। उन्नति पर गौर करते जाएं। आप आशीषों पर गौर न करें, गौर करते जाएं बढ़ने पर, गौर करते जाएं वचन पर। इस पर गौर न करें कि आपकी जरूरतें कैसी पूरी होगी, क्योंकि ये इस तरह होता है, पहले परमेश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। तो इस बात पर गौर करते चले जाएं, मुझे बढ़ना है, मुझे वचन लेना है, मुझे भोजन लेना है, मुझे रोटी लेनी है। देखिए, उन दिनों में मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया, इस बात को छोड़कर कि मुझे बस वचन सुनना है, मुझे और ज्यादा वचन चाहिए। मैं राह नहीं देख सकता कि बस वहां पर पहुंच जाऊं, अगले रविवार सुबह 7 बजे वहां पर पहुंचूं और 3 घंटे उनसे शिक्षा सुनूं, वचन से एक और बार। मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। जानते हैं, मुझे नहीं पता था मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मैं ये जानता था कि ये मुझे असली मनुष्य बनाएगा। बस यही, ये मेरे जीवन को बदल देगा सदा के लिए। ठीक है, कितने लोग कहना चाहते हैं कि आज मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं? ठीक है, आइए अपने हाथ उठाएं और बस प्रभु के सामने आ जाएं और अपने दिल में ये निर्णय ले ले, प्रभु मैं तेरे लिए असली व्यक्ति होना चाहता हूं। यहां सामान्य व्यक्ति नहीं रहना चाहता, परिस्थितियों से डर कर नहीं रहना चाहता, परिस्थिति के नीचे नहीं रहना चाहता, लेकिन परिस्थितियों पर रहना चाहता हूं। मैं वही असली मनुष्य होना चाहता हूं जो तू चाहता है कि मैं बनूं। मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं प्रभु। परमेश्वर का वचन जाए और सामर्थी काम करे और आप बस अपने आप को प्रभु को सौंपे। और मैं आपको बताऊं, भूखे और प्यासे दिल पर परमेश्वर जल की वर्षा करेगा। अगर आप भूखे हैं तो फिर परमेश्वर अगुवाई कर मार्गदर्शन करेगा, आशीष देगा और आपको संपन्न करेगा प्रभु के वचन में। जैसी आपकी आत्मा उन्नति पाती है, हर बातों में आप उन्नति पाएंगे। यीशु तेरी स्तुति। प्रेमी स्वर्गीय दयालु पिता, यीशु मसीह के नाम में हम आते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ हमारा है। तेरा वचन कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। हम प्रभु के वचन में यही पढ़ते और घोषित करते हैं कि सब कुछ हमारा ही है। मेरी प्रार्थना है कि लोग बढ़ते जाएंगे, जिन चीजों को दूर करना है उन सारी चीजों को दूर करेंगे, उन्हें दूर करके ये बढ़ते जाएंगे, दिनों दिन दूर करेंगे और उन सारी चीजों को ले लेंगे, सारी चीजों को बहुतायत से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, वो विरासत जो हमारे पास यीशु मसीह में और उसके द्वारा है, कि हमें संसार में तेजोमय हो जाए और हम उस काम को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, कि हम उस लक्ष्य को पूरा कर सके जिसे यीशु ने इस पृथ्वी पर शुरू किया था। हे पिता, और चर्च तो इन दिनों में उस तरह का चर्च हो जाए, इस देश में और पूरे संसार में जितने भी चर्च हैं उसी तरह के चर्च हो और महिमा में चर्च हो जाएं। ऐसे चर्च जो यीशु के लिए तेजोमय हो, विजयी रूप में। ये कमजोर, गरीब, सामर्थहीन चर्च ना हो, लेकिन सामर्थी चर्च, शक्तिमान चर्च, महिमा में चर्च हो जाए। हे पिता, क्योंकि हम ही चर्च हैं और वचन हमें बिल्कुल इसी तरह से बनाए। हम अपने आप को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हम तुझे सारी स्तुति महिमा देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Let's all clap our hands. I will worship with all of my heart. With all of my heart, I will praise you I will praise you. with all of my strength. All my strength, I will sing it I will sing
sing it again. And all the powers of darkness tremble at what they smell. You believe that? And all the powers of darkness, they can't try